हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। शाश्वत शुक्ला का क्वेश्चन है कि सर सेल्फ अटेस्टेड के बारे में बता दो और रिज्यूमे बनाना है बेसिकली एमबीए वाले बच्चों के लिए, और किसी में तो नहीं मांगा है। एमबीए और इस तरीके के कोर्सेज लाइक एमपीए मायर, इन सब में अगर रिज्यूम मांगता है तो आप कैसे बनाओगे। उसका रेफरेंस हम पेड वाले बच्चों के लिए भेज चुके हैं। हमने सोचा कि फ्री वाले स्टूडेंट्स को भी जीडीपीआई की पूरी प्लेलिस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप तैयारी कर सकते हो। उसमें सारा गाइडेंस, सारा मेंटोरशिप हमने बताया हुआ है। और आपको हमने सुबह ही आज ड्रेसिंग स्टाइल के बताया है के बारे में बताया है। एंड आई ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट पोस्चर मेंटेनिंग, कैसे पोस्चर रखना है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे फूहड़ टाइप जाएंगे बाल इतने बड़े बड़े करके, वो नेगेटिविटी वहाँ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, आप वहाँ परफॉर्म भी अच्छे नहीं कर पाओगे। तो हम आपको सारा कुछ बताएंगे। यहाँ देखो, जो पेड वाले बच्चे हैं, जो नई वाली बैच है इस सप्ताह से जो शुरू हुई है, उसमें आपको सारा रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमने आसान करके रखा है। एप्लीकेशन पे इसकी प्राइस 400 से ऊपर है, लेकिन आप अभी ज्वाइन करोगे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर से तो आपको 100 रुपीज़ से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब 400 से ज़्यादा का तो 300 में मिल जाएगा अभी इस वीडियो का रेफरेंस से। देखो, जो बच्चे को पहले तो सेल्फ अटेस्टेड वाला मैटर समझ लो। सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट करने हैं आपने। सपोज दैट कि आप कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो ये जो न्यू गवर्नमेंट आई थी, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि सेल्फ अटेस्टेड हम खुद कर सकते हैं, किसी और से करवाने की जरूरत नहीं है, हमारा डॉक्यूमेंट है तो हम करेंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने लागू कर दिया था, तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में ये लागू हो गया। आप अपनी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके दोगे। ठीक है, नीचे कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, सपोज दैट ये कोई डॉक्यूमेंट है, मैं पेपर पे दिखा रहा हूँ, ये कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, तो इसके नीचे वाले जगह पे आप सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर सकते हो या खुद साइन भी कर सकते हो। ठीक है, यही करना है और कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा। अब आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है, देखो आपको मैं रिज्यूमे के बारे में बताता हूँ। आपको एक फॉर्मेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। योर फुल नेम, आपका जो भी नाम होगा, जैसे मेरा नाम होगा अमित सिंह आर्य, तो मैं अमित सिंह लिखूंगा यहाँ। योर एड्रेस, एड्रेस में पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, शॉर्टकट में। जैसे मैं लिख रहा हूँ मधुबन विहार, तो सिंपल नाम है, लेकिन अगर हो मधुबन विहार टोला तो एमवी टोला करके लिख सकते हैं। आपके ऊपर है कैसे लिखते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है तो कैरियर ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए। बेसिकली ये एमबीए वालों में मांगा जाएगा या पूछा जाएगा, उनके लिए हम ये बनाए हुए हैं। तो क्लियर रहिएगा इस चीज के लिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको समझना है कि ये आपको लिंक्डइन प्रोफाइल हो तभी लिखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन हो, क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से 10th कहाँ से किया आपने, 12th कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हो, या अभी रिसेंट पास आउट हो तो क्या परसेंटेज आपका रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। कैरियर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है भाई। देखो, वहां आप जा रहे हो तो आप कैरियर बनाने ही जा रहे हो। ठीक है, तो कैरियर ऑब्जेक्टिव आपके क्या क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, कुछ तो सोच के जाओगे। बेसिकली होता ये है कि हम ये सोचते ही नहीं है कि हमें क्या बनना है ना। तो इस तरीके से दिक्कत होती है कि सोच नहीं पाएंगे उस समय, आखिरी टाइम में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। आप आराम से सोच लो, यहाँ हमने रेफरेंस के लिए दे भी दिया है। टू परस्यू एन एमबीए फ्रॉम अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक बीएचयू, डेवलप कोर मैनेजमेंट एनालिटिकल स्किल, कंट्रीब्यूट टू डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, जो भी आपका एक्सपर्टीज होना चाहते हो आने वाले टाइम में। टेक्निकल स्किल अगर आपको कुछ आता है लाइक एमएस एक्सेल, पाइवट टेबल, चार्ट्स समझ जाते हो, बना लेते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता हो, तब नहीं आता हो तो भाई झूठ नहीं लिखने की जरूरत है, बिकॉज अगर दे आर आस्किंग फॉर एनी फॉर्मूला तो आप फंस जाओगे वहां। अगर पाइथन या कुछ और आता है तो टैली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सब आता है। इंटर्नशिप अगर आपने कहीं किया है, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, रोल क्या था आपका इंटर्नशिप में, ये नहीं बता देना कि हमने यहाँ किया है, संध्या नाम की एक एनजीओ है वहां पे हमने 6 महीने काम किया, नहीं, क्या काम किया है। बहुत सारे एनजीओ है दिल्ली में, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है ना, इन सब में एमएसएफ जिसे कहते हैं, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स है ना, वहां पे ये सब चीजें हैं। क्लियर है। डिजिटल कैंपेन में आप रहे हो, आपने कहीं कस्टमर इनसाइट्स, एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस किया है, कुछ भी आप बता सकते हो। कॉलेज फाइनल प्रोजेक्ट भी आप बता सकते हो, है कि नहीं। आपके पोजीशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थे ये बता सकते हो। हेड कोऑर्डिनेटर थे, एनएसएस वॉलंटियर अगर हो, आपने एनसीसी किया है, ये सब बता सकते हो। अचीवमेंट एंड अवार्ड में आप बता सकते हो, सिक्योर्ड 1 पोजीशन, ये सब आप अपने लिखोगे। हॉबीज एंड इंटरेस्ट आपको लिखना है। ठीक है, ब्लॉगिंग किया है आपने, कंटेंट क्रिएशन किया, यूट्यूब, ये सब अगर किया है आपने तो वाचिंग स्टार्टअप इंटरव्यू, ये सब, शार्क टैंक, ये सब देखना भी उसमें आप मेंशन कर सकते हो। पर्सनल डिटेल्स भी आप देखो, लैंग्वेज आप कौन कौन से जानते हो, नेशनैलिटी आपकी क्या है ये। अब देखो, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो। जीडीपीआई कोई मजाक नहीं है, उसमें फेल हो जाओगे तो आपका नहीं होगा एडमिशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच। छोटे छोटे ऐसे क्लिप्स बहुत सारे हैं जीडीपीआई की प्लेलिस्ट में, प्लीज जाइए देखिए।
जब से मैं लगा हूँ कि इस बार बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड हों। फ्री वाला ग्रुप भी है, पेड वाला ग्रुप भी है, जो बच्चे पेमेंट कर रहे हैं उनको अलग, और फ्री वाले में भी हम अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आप सभी का सहयोग चाहिए और लाइव सेशन भी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, बाय।